दोस्तों नमस्कार। 8 नवंबर की महत्वपूर्ण खबरों को देखेंगे। 8 नवंबर को विश्व शहरीकरण दिवस, वर्ल्ड अर्बन डे या विश्व नगर नियोजन दिवस भी इसको कहते हैं, वर्ल्ड टाउन प्लानिंग डे के रूप में भी इसको जानते हैं। आइसोकार्प द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। आइसोकार्प क्या है? एक ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ सिटी एंड रीजनल प्लानर्स इसका फुल फॉर्म है। इसके द्वारा आयोजित किया जाता है ये। इस आइसोकार्प जो संस्था है, इसका जो गठन हुआ 1965 में स्थापना हुई। द हेग नीदरलैंड की राजधानी में इसका मुख्यालय है। ईडब्ल्यूएस आरक्षण से संबंधित सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दायर की गई थी उस पर कल निर्णय सुनाते हुए 5 जजों की पीठ ने बहुमत से 3-2 के बहुमत से अपने फैसले में 103वें संविधान संशोधन अधिनियम को वैध ठहराया है। अर्थात आर्थिक आधार पर जो आरक्षण है उसको सुप्रीम कोर्ट की अनुमति मिल गई है। सीडीएस पूर्व जनरल बिपिन रावत, अजीत डोभाल, प्रसून जोशी, इनका नाम आप जानते होंगे। इनके अलावा 2 अन्य लोगों को उत्तराखंड गौरव सम्मान प्रदान किया जा रहा है। तो 5 लोगों को ये उत्तराखंड गौरव सम्मान दिया जा रहा है। लंदन, आपको पता है, इनमें से जो पहले सीडीएस भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, इनका एक दुखद दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। तो इनके बाद अभी हाल ही में एक नए सीडीएस बनाए गए हैं जो भारत के दूसरे सीडीएस हैं। इनका नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। लंदन इंग्लैंड की राजधानी है। यहाँ वर्ल्ड ट्रैवल मार्केट 2022 का आयोजन हो रहा है। ये ट्रैवल मार्केट जो है दोस्तों, विश्व के सबसे बड़े जो आयोजन होते हैं पर्यटन संबंधी उनमें से एक है। भारत भी इसमें भाग ले रहा है। डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली, ये गुयाना के राष्ट्रपति हैं। गुयाना क्या है? ये दक्षिण अमेरिका के उत्तर में स्थित एक देश है। इसकी जो राजधानी है जॉर्ज टाउन है। गुयाना डॉलर इसकी मुद्रा है। तो गुयाना के राष्ट्रपति का नाम क्यों अभी चर्चा में आ रहा है? क्योंकि जो भारत का 17वां भारतीय प्रवासी दिवस होगा इंदौर मध्य प्रदेश में 2023 में ये आयोजन होगा। इसके मुख्य अतिथि होंगे डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली। जो इस बार की थीम रखी जा रही 2023 के लिए, डायस्पोरा रिलायबल पार्टनर्स फॉर इंडियाज प्रोग्रेस इन अमृत काल। BWF पैरा बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप जो कि जापान की राजधानी टोक्यो में आयोजित हुए हैं। प्रमोद भगत भारत की तरफ से पुरुष एकल में और मनीषा रामदास भारत की हैं महिला एकल में, इन्होंने स्वर्ण पदक जीते हैं। केरल राज्य सड़क परिवहन निगम, इसको सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन सेवाओं के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। लखपति दीदी, ये एक मेला है, ये एक उत्सव है जिसका आयोजन उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के द्वारा 4 नवंबर 2022 को देहरादून में इसका उद्घाटन किया गया। इस मेले का उद्घाटन किया गया। राज्य की महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए इस मेले का आयोजन किया गया है। इसका जो लक्ष्य है वो है जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, स्वयं सहायता समूह हैं, उससे जुड़ी राज्य की लगभग 1,25,000 महिलाओं को लखपति बनाना। उज्जैन, दुनिया की पहली वैदिक घड़ी कहाँ पर स्थापित की गई है? उज्जैन मध्य प्रदेश में, याद रखिएगा। 1.15 डिग्री सेल्सियस, इस तरह के प्रश्न अक्सर पूछता है पीसीएस में। अभी हाल ही में विश्व मौसम विज्ञान संगठन के अनुसार वर्ष 2022 में पिछले वर्ष की तुलना में कितने अधिक गर्मी रही या कितना अधिक गर्म रही पृथ्वी? तो 1.15 डिग्री सेल्सियस अधिक गर्म रही। आधार मित्र, ये एक चैट बॉट है। UIDAI यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। इसके तहत जो आधार संबंधी सूचनाएं हैं या कोई दिक्कत है, प्रॉब्लम है, तो आप चैट के थ्रू सहायता ले सकते हैं। जो आधार मित्र चैटबॉट है इसके थ्रू। डल झील श्रीनगर में स्थित है, आपको पता है। यहाँ पे इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के द्वारा भारत का पहला फ्लोटिंग वित्तीय साक्षरता शिविर आयोजित किया गया है। राधा कृष्ण समिति शिक्षा मंत्रालय के द्वारा उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए इसका गठन किया गया है। मेघालय, पूर्वोत्तर में जल संबंधी खेलों को बढ़ावा देने के लिए राइजिंग सन वाटर फेस्ट
2022 का आयोजन किया गया। असम मेघालय दोनों ने मिलकर किया। एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर ओलंपिक में बहुत ज़्यादा स्वर्ण पदक जीतने हैं तो जल से जुड़े जितने खेल हैं उसको भारत में बढ़ावा देना होगा। ये देखते हुए कि पूर्वोत्तर के जो क्षेत्र के जो लोग हैं काफ़ी दक्ष होते हैं। अगर हम देखें पर्वतारोहण में या फिर उनकी स्टेमिना देखें, इस तरह का उनका रहन सहन होता है कि स्टेमिना ऑलरेडी उनकी बन जाती है काफ़ी। जल संबंधी खेलों में उनके पदक लाने के बहुत सारे चांसेस हैं। ठीक, तो पूर्वोत्तर क्षेत्र में इसीलिए इस खेल को बढ़ावा देने के लिए ये आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, राइजिंग सन वाटर फेस्ट 2022 का। इसके अलावा भी कई अन्य स्थानीय स्तर पे भी आयोजन किए जा रहे हैं। मोहम्मद तैयब इकराम अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के नए अध्यक्ष बन गए हैं। आपको पता है भारत के नरेंद्र बत्रा इसके पहले अध्यक्ष थे इसके, लेकिन उन्होंने बीच में इस्तीफा दे दिया। तो उनके तो 2 वर्ष का कार्यकाल बचा हुआ था, तो 2 वर्ष के कार्यकाल के लिए मोहम्मद तैयब इकराम चुन लिए गए हैं अध्यक्ष। ये कहाँ के हैं पूछेगा तो पाकिस्तान के। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी क्रिकेट की ट्रॉफी है। मुंबई ने हिमाचल प्रदेश को हराकर पहली बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीत ली है। ओलाफ सोल्ज कौन है? जर्मनी के चांसलर हैं। पिछले 3 वर्षों में चीन का दौरा करने वाले पहले G7 नेता ये बने। तो इन 3 वर्षों में किसी भी G7 कंट्री के नेता ने चीन की यात्रा नहीं की थी। तो ओलाफ सोल्ज के बारे में पूछ सकता है। रूस 2022-23 के दौरान, अर्थात 2023 का जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, इसमें भारत से पिग आयरन का सबसे बड़ा आयातक देश बन गया। पिग आयरन आयात करने वाला सबसे बड़ा देश मतलब कि भारत से सर्वाधिक पिग आयरन का आयात करने वाला देश बन गया रूस। बेइदू क्या है? तो चीन का ये नेविगेशन प्रणाली है, अक्सर चर्चा में रहता है क्योंकि जो अमेरिका की GPS प्रणाली है उसके प्रतिरोध में माना जाता है कि चाइना जो है अपने बेइदू को लाना चाहता है। तो चीन ने उपग्रह नेविगेशन प्रणाली लॉन्च कर दी है, इसका नाम है बेइदू। बहुत बहुत धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। UPPCS प्रीलिम्स मुख्य परीक्षा के कोर्सेज से जुड़ने के लिए 9453775039 व्हाट्सएप नंबर जो आपको नीचे दिख रहा होगा उस पर संपर्क करके जुड़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।